अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। स्वरूप गीता के माणिक मोती। कल अपना विषय चल रहा था पिपलाद ऋषि जी का उपदेश। 6 ऋषियों को हुआ। 6 प्रश्नों में कई प्रश्न छुपे हुए थे। सृष्टि का कारण पूछ लिया, देवता पूछ लिए, धारण करने वाले प्रकाशक पूछ लिए, मुख्य पूछ लिया कौन सा देवता है श्रेष्ठ, फिर प्राण है तो उसका स्थान पूछ लिया, आना जाना पूछ लिया, पिंड ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है ये पूछ लिया ऋषियों ने। देखो कितने बुद्धिमान और श्रेष्ठ ऋषि गए हैं, ब्रह्म विद्या की इच्छा वाले। इतना ज्ञान होने पर भी ब्रह्म विद्या नहीं है तो जीवन के अंदर अपूर्णता है। आप अपने आसपास देखा करें। उसके बाद ओंकार का पूछ लिया कि ब्रह्मांड का नाम, ईश्वर का नाम ओम है। ओम का रहस्य जान लिया कि सारे ब्रह्मांड में ओम ही व्याप्त है। ओम का ही स्थूल शरीर है, ओम का ही सूक्ष्म है, ओम का ही कारण है। और ओम से असंग और व्याप्त परम पुरुष है। और फिर आगे उन्होंने पूछ लिया कि भाई ये परम पुरुष जो है ये 16 कला वाला है। पढ़ा था कल। वो कैसे क्रम से पूछा है सब। एक ऋषि ने बात छोड़ी है, दूसरी ने उसी क्रम से पूछा। इतने विद्वान ऋषि आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं और कितने नम्रता और कितना झुके हुए भावों से। इसलिए अहंकार राक्षस है, इसका निरीक्षण बहुत जरूरी करना है। छोटी छोटी बात पे आ जाता है। तो अब उन्होंने 16 कलाओं वाले पुरुष की बात करी थी कि वो देह में भी 16 कला से पुरुष ही है। आज दूसरी नई आख्यायिका प्रारंभ करेंगे जो गौतम ऋषि का सत्यकाम जाबाल को उपदेश। अब ये सत्यकाम जाबाल की कथा है जिसमें आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि कैसे उनको प्रकृति से भी ज्ञान मिला, पर उनका क्या ज्ञान की पूर्णता की क्या कसौटी है, ये बड़े ध्यान से सुनना है। उपनिषद तो आप सब पढ़ रहे थे, तो ये बातें निरावरण करने के लिए ये वो आज शुरू करते हैं। उपनिषद में एक आख्यायिका है, गौतम ऋषि का सत्यकाम जाबाल को उपदेश। तो एक आख्यायिका है उपनिषदों की कि एक समय सत्यकाम, बालक सत्यकाम ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं गुरुकुल में ब्रह्मचारी बनकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। वहाँ के आचार्य मेरी गोत्र के बारे में पूछेंगे। ऐसा ऋषिकुल में नियम था कि गोत्र पूछते थे, कौन सी गोत्र है। सत्यकाम के ऐसा पूछने पर उसकी माता ने कहा, तात तुम्हारी क्या गोत्र है मैं नहीं जानती। तेरे पिता के पास अतिथियों का आना जाना बहुत था। मेरा सारा समय घर के काम काज में और अतिथि सत्कार में बीत जाता था। थोड़े समय में तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। इस काल में मैं तुम्हारी गोत्र के बारे में जान नहीं सकी। तुम्हारा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जाबाला है। तुमसे गुरुकुल में आचार्य जब गोत्र के बारे में पूछें तो तुम कह देना कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, माने मेरी गोत्र यही है। देखो, इस सब के पश्चात सत्यकाम गौतम ऋषि के गुरुकुल में गए। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है। अभी ऋषि कैसे बात करेंगे कि अब देखो पिता का नाम नहीं दिया उसने, ठीक है, उसने सत्यकाम जाबाल, जाबाला उसका नाम है, तो उसने अपने नाम के साथ उसको रख दिया। क्या मतलब कि पिता से गोत्र का उन्होंने प्रतिपादन तो सारे ऋषियों ने किया है,
कि कुल पिता से चलता है, पिता से चलता है। पर ये सत्यकाम जाबाल की जो आख्यायिका है, इसमें ये पता चलता है कि स्त्री भी अपने पुत्र को, पुत्री को अपना नाम दे सकती है। आज है ना, पूछते हैं किस स्कूलों में जाओ पिता का नाम लिखवाओ, तो यहाँ पर पिता की जगह उन्होंने क्या प्रतिपादन कर दिया कि माँ का नाम भी हो सकता है। आप विद्यालय में पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ माँ का नाम भी होगा। देखो, भारत जो है, ये महाभारत जो पढ़ते हैं ना, ये भारत महान है। इसने सबको स्वीकार किया है। जो पहले सारी वृत्तियाँ थी, आज हम उनको किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं। लेकिन देखो, सुभद्रा हरण हुआ कैसे भगवान ने सुभद्रा को कहा तुम हरण करके ले जा रही हो अर्जुन को। देखो कैसी कैसी बातों का प्रतिपादन हुआ है, कोई नई बातें नहीं है। आज ये सारा भारत का, ये भारत हिरण्य गर्भ है, इसमें सारी रीतियां, इनसे सब रीतियों को अपनाया है। तो बताया कि माँ का नाम ले देना, जाबाला। तो गौतम ऋषि के पास सत्यकाम कहने लगा, मुझे आपके यहाँ शिक्षा लेनी है, मैं आपसे विद्या लेना चाहता हूँ। सत्यकाम से गौतम ऋषि ने कुल नियम के अनुसार पूछा कि भाई आपकी कौन सी गोत्र है। सत्यकाम ने कहा, महाराज मेरी माता तो घर में अतिथियों की सेवा करने में व्यस्त रही, तो मेरे पिता से उस गोत्र का नहीं पूछ पाई। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि मेरी माँ का नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल। देखो, तो नई बात नहीं है जो आज कानून कह रहा है भाई माँ के नाम पर भी सबको एडमिशन के समय माँ का नाम भी आप लिख सकते हो, ऐसा चल रहा है। बाहर अमेरिका आदि में तो है, तो भारत में नहीं है, पिता प्रधान है, लेकिन अब यहाँ भी चर्चा चल रही है। तो ये नई बात नहीं है, हमारे उपनिषदों के अंदर सारा कुछ प्रतिपादित है। तो माँ का नाम लिया कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। गौतम ऋषि ने सत्यकाम से कहा, उन्होंने देखा इतनी सहजता और सरलता से सत्य बता दिया। कल बताया था ना कि ऋषियों ने कहा कि सत्य को पाने के लिए जीवा पर सत्य होना चाहिए। तो सत्य बड़ा सरल होता है, जो बात पूछोगे सत्य वाला सरलता से कह देगा। तो ये सत्य हृदय वाले ने ये बात कही तो गौतम ऋषि पहचान गए। उन्होंने कहा ये ब्रह्मचारी ब्राह्मण वर्ण का है, जो सत्य सदा बोलता है उसका वर्ण ब्राह्मण होता है, याद रखना। आप कहते होंगे हमारा वर्ण जो है वो सबसे, घर में मान लो ऐसा आता हो कि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ गुरु हैं तो वर्ण श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान रखना, अपना निरीक्षण करो, निरीक्षण से पता लगता है। हमने डायरियाँ लिखी थी, एक एक पन्ने में जितनी बुराइयां हैं 10-12 आती हैं, उन सब के डब्बे बनाए थे और गुड़ लगाते थे। जिस दिन 10 गलतियां हो गई इसको खाना नहीं मिलता था मन को, आज तुझे खाना नहीं देगा। एक गलती 10 बार कर दी तो जाके मन समाहित होता है, तो तप होता है जीवन का। तो थोड़ा हम भी जीवन में निरीक्षण करें भगवान के अनुसार कि योगारूढ़ वाला मन का निरीक्षण करता है, मन का निरीक्षण करें। सत्य तो सदा प्रतिष्ठित है, झूठ आने ना दें, तब शुरुआत होगी साधना की। तो हम देख लें कि हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है। इसके पश्चात गौतम ऋषि ने सत्यकाम जाबाल को उपनयन किया। माने उसको पहले उपनयन के लिए ऋषियों के पास जब जाते थे ना, तो सबसे पहले गायत्री मंत्र मिलता था। हमारे गुरुदेव के अनुसार वो भी इस बात का प्रतिपादन करते थे कि भाई जब आता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। आज शरीर का दे देते हैं कि भाई ये कर लो समय के अनुसार, तो कोई तो मंत्र होता है जो मन को बांधेगा। तो गुरु ने उसको उपनयन किया, माँ ने मंत्र दिया, माँ वाक्य नहीं दिया, मंत्र दिया, याद रखना। और 400 कमज़ोर गौओं को देते हुए कहा, अब तप करवाया। देखो ये विद्या तपस्वी को प्राप्त होती है, भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है।
तपस्या का मतलब ये नहीं है एक टांग पे खड़े हो जाओ। तपस्या का मतलब है अगर आप अपने वर्ण धर्म के अनुसार ईमानदारी से, सच्चाई से, सत्यवादिता से अपने कर्म करते हैं, पालन करते हैं, तो भी बहुत बड़ा तप है। गृहस्थ आश्रम को निभाना भी बहुत बड़ा तप है। इसमें सुंदर व्यवहार करना बहुत बड़ा तप है। तो इस प्रकार और पूजा पाठ आदि गुरु के नियम मानना, इन मिला के जीवन का तप है। तो भगवान ने कहा कि ये विद्या अतपस्वी को बिल्कुल ना कहना। किसी भी काल में देखो, किसी भी काल में, इसलिए आपसे कहते हैं आए हो तो एक सेवा बताओ क्या नहीं है। बस मन का निरीक्षण करो कि हम यहाँ आकर के भी मैं में रहते हैं या आज्ञा में रहते हैं। करना पड़ेगा ना, सेवा में भी निवा हो। सेवक तो सदा वही अच्छा लगता है जो अनुसार सेवा करता है, अनुकूल सेवा करता है। घर में सेवक है तो बताइए, कोई प्रतिकूल चले सेवक तो अपने को अच्छा लगेगा। इसलिए ध्यान देना, गुरु से आशीर्वाद और विपरीत भाव भी हम अपनी क्रिया से अपने आप ले लेते हैं। आ रही है बात समझ में? इसलिए सेवा के साथ नम्रता जरूरी है। ये तो हमें ईश्वर ने हाथ रखा है। इतने लोग हैं, गुरुदेव किसी और पे हाथ रख लेते, ये तो उनकी कृपा है। हम उल्टा नीवे होकर के अपने उस सेवा का पालन करें। सेवा धर्म निभाना ही कठिन है। जब ये 400 गौएं उन्होंने गौएं देकर कहा भाई जाओ, ये कमज़ोर गौएं दे दी जो सबसे ज़्यादा बूढ़ी थी, कि इनको ले जाओ। बूढ़ी नहीं, कमज़ोर। 400 गौएं दे दी और कहा जब ये 1000 हो जाए, कल ये आपसे पूछूंगी 1000 कब होती हैं, कितने सालों में, ठीक है, थोड़ा बताना। गौओं को वन में चराने के लिए ले जाओ। जब 400 गौएं 1000 हो जाएं तो मेरे पास ले आना। आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए उसने ये नहीं कहा कि मुझे जंगल में भेज रहे हो, कैसे चराऊंगा, कैसे खाऊंगा, कोई बात नहीं कही। एकदम आज्ञा पालन करते हुए गौएं लेकर के जंगल में चला गया। जब सत्यकाम ने कहा महाराज जब ये 400 गायों की संख्या 1000 हो जाएगी तब आपकी शरण में लौटूंगा। ऐसा कहकर जंगल में चले गए और इस इंतज़ार में भ्रमण करने लगे जंगल में कि गौएं 1000 हो जाए। और सेवा में इतने मस्त हो गए कि गिनना ही भूल गए। देखो, श्रद्धावान जो सेवा करता है ना, वो हिसाब नहीं रखता। ध्यान देना, आपको लक्षण बताते हैं। किस लिए बताते हैं? इसलिए नहीं बताते हैं कि ज्ञान देना है, इसलिए बताते हैं कि मन का निरीक्षण करो, कहीं बीमारी अंदर तो नहीं पड़ी। ध्यान दो, अगर सेवा एक तो सहज होती है, अगर सेवा विवेक करके करनी पड़े तो वहाँ एक खतरा है। आपने विवेक किया कि मेरे को जाना है, क्यों जाना है, भाई दीदी से कहा हुआ है या कोई और सेवा है, ये अगर विवेक चला तो शुद्ध सेवा नहीं है। फिर कहो कि मैं अपने लिए तो जा रही हूँ। वास्तव में जब ये विचार किया कि अगर किसी और पे हाथ रख देते तो क्या होता, ये तो समय न मिलता ऐसा काम करने का, और हमें सेवा मिली है तो धन्य हो गए। संसार में इतना काम करेंगे घर में तो भी एक काम के लिए नहीं कोई कहेगा कि आप सेवा कर रहे हो, और वो भी निष्काम। यहाँ कौन सी सेवा है? यहाँ सबकी सेवा निष्काम है और सभी सेवक बराबर है। चाहे कोई खाना बना रहा है, चाहे कोई झाड़ू लगा रहा है, चाहे कोई विद्या दे रहा है, गुरु की नज़र में सभी बराबर हैं, याद रखना। तो नियमापन और साधना सहज, सेवा सहज। अगर विवेक होता है तो मन को समझाएं कि तुझे मिली है शुक्र कर, नहीं तो तुझे ये सेवा ना मिलती तो क्या करता, कोई अच्छे कर्म बनाने का साधन था। तो इस तरह विवेक से जो सेवा की जाती है उसमें थोड़ा सा मिलावट होती है। अब उन्होंने
काम शुरू करके उनकी आज्ञा में मस्त हो गए और उन्हें भान ना रहा और गौएं कितनी हो गई, 1000 हो भी गई। तो वृषभ आए, गौओं में से वृषभ बैल को भी कहते हैं। अब यहाँ पर उसी हिसाब से हम लेंगे बात को। तो वृषभ आए, उनका हे सत्यकाम, हम 1000 हो गए हैं। हम कहा है इसलिए उपनिषदों के अंदर, तो इसका मतलब बैल ही थे, माने वृषभ नाम नहीं था किसी ऋषि का, बैल वहाँ से आए गौओं से निकल के। सत्युग की बात है इसलिए उन्होंने आकर के सजग किया, सत्यकाम हम 1000 हो गए हैं, चलो अब आचार्य के पास चले। याद दिला रहे उसको, वे चलो चले, वो भूल गया, गुरु की सेवा में इतना मस्त हो गया। इसके पश्चात ऋषभ ने सत्यकाम से कहा कि आप चाहें तो मैं तुम्हें ब्रह्म के एक चतुष्कल पाद का उपदेश करता हूँ। अगर आप चाहें एक पाद का, ब्रह्म के कितने पाद हैं, 4, और 4 पादों में एक एक पाद के अंदर 4 कलाएं हैं, ये ध्यान रखना। कल एक बात सुनूंगी, जो भी जहाँ सुन रहे हो याद करना, सुना देना। कल सुनेंगे 16 कला कौन सी हैं आपके पास। इस पुरुष के पास, अक्षी पुरुष के पास भी 16 कला हैं, वो कौन सी हैं जो प्रकट हुई इससे, वो सुनूंगी, ये भी याद करना। तो पहला उपदेश उन्होंने कहा अगर आप चाहें तो मैं आपको करूं। सत्यकाम ने कहा हे भगवान, क्योंकि वो विश्वास ना करता ना, अगर वो अपने आप उपदेश देने लगते तो सत्यकाम तो विश्वास ना करता कि सत्य क्या। तो उनसे पहले पूछा कि भाई आप चाहते हो तो मैं आपको उपदेश करूं। सत्यकाम ने कहा भगवान अवश्य मुझे ब्रह्म के एक चतुष्कल्पाद के बारे में बतलाएं, मैं सुनना चाहता हूँ। वृषभ ने कहा हे सत्यकाम, अब पहला उपदेश सुन लो। सत्यकाम को किसने दिया, वृषभ ने। कल सुनूंगी क्या कहा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं कलाएं हैं, 4 कलाएं। पहली कला क्या बताया, एक पाद के अंदर 4 कलाएं। कौन सा पाद बताया पहला, जिसमें 4 दिशाएं हैं। दिशाएं किसको कहते हैं, ये जो आकाश है इसमें दिशाओं की कल्पना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। चंद्र सूर्य सृष्टि प्रकट हुई तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होगी, ठीक है ना। सृष्टि जैसे प्रकट हुई, चारों 10 दिशाओं में उनको कहा, दिशाएं 10 मानी जाती हैं। 4 कलाएं, 4 कलाओं को क्या बताया, 4 दिशाओं को चतुष्कला, 4 कला। तो पहली कला कौन सी है, चतुष्कला, 4 दिशाएं, मुख्य 4 है ना। फिर इनके कोनों को गिना गया, आता है ना, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, पूर्व उत्तर कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, ये कोने। उसके बाद ऊपर नीचे 10 माने, पर 4 कलाएं कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ब्रह्म का एक पाद इन 4 कलाओं में व्याप्त है। इन 4 कलाओं में कौन सा पाद व्याप्त है, एक। अच्छा, यहाँ पर आकाश के अंदर, कलाओं के अंदर, दिशाओं के अंदर कोई रूप नहीं है क्या, बताइए। सारी सृष्टि का लय होगा, अभी बताएंगे। तो इसी आकाश में तो लय होगा, शून्य में तो लय होगा जहाँ आकार नहीं है। आकारों का लय व्यक्त है, तो प्रलय के समय क्या हो जाता है, अव्यक्त। पढ़ा था कल। तो 4 दिशाएं, ये यहाँ पर आकार कोई नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, और ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। तो 4 कलाओं में पहली कौन सी कला है, पहली है पहले पाद में चतुष्कला, 4 कलाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये किस नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाशवान संज्ञक, ब्रह्म का एक पाद इसमें व्याप्त है। इन 4 कलाओं में ब्रह्म का कौन सा पाद व्याप्त है, प्रकाशवान। पहला पाद कौन सा है ब्रह्म का, प्रकाशवान, और व्याप्त कहाँ है, इन 4 कलाओं के अंदर, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। माने प्रकाश ही प्रकाश है, बस केवल प्रकाश है। आपको बहुत बार बताया है कि जब आप LED चलाते हो तो सबसे पहले वो मूर्तियाँ नहीं आती, उसमें पहले प्रकाश टिमटिमाता है। तो ये प्रकाशवान जो है ब्रह्मांड के अंदर,
ये जहाँ आकार छुपे हुए हैं, अभी कैसेट खुली नहीं है विश्व की, जगत की बंद है, तो यहाँ पर प्रकाशवान पाद है पहला। किसका क्या नाम है ब्रह्म के पाद का? प्रकाशवान। कहाँ पर व्याप्त है? चारों दिशाओं में। आ गई बात समझ? ब्रह्म का एक पाद प्रकाशवान चारों कलाओं में व्याप्त है। इस प्रकार ब्रह्म के प्रथम चतुष्कल पाद, 4 कलाओं वाले पाद को जो विद्वान, अब देखो ज्ञान फल साथ साथ है। देखो अगर फल बुरा होता तो हमारी श्रुति हर चीज़ के साथ फल क्यों लगाती है? क्योंकि जीव का स्वभाव है, ये आकर्षित बाद में होता है। पहले पूछता है वहाँ क्या मिलेगा, पूछता है। अच्छा सत्संग जाए वहाँ क्या होता है? सबसे पहले तो संसारी पूछेगा इच्छाएं पूर्ति होती हैं? अरे भाई ये तो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू है। जब तू थक गया ना इच्छाओं के पीछे भागते भागते, तो आ जा, बिना किए तेरी इच्छाएं भी पूरी होंगी और तुझे सत्य भी पता चलेगा, दोनों हाथ में। प्रेम मार्ग पर तो हम चल रहे हैं, पर श्रेय मार्ग पर गुरुदेव चलाएंगे। प्रेम मार्ग पर तो पहले ही चल रहे हैं, सारे देवी देवताओं के, परमात्मा के, अल्लाह वाहिगुरु सबकी शरण में जाके मांगते ही हैं। बस है ये बात, संसार का ही मांगते हैं। ये नहीं कभी किसी को आता बिना गुरु के, बिना सतगुरु के, तत्वज्ञ पुरुषों के ये पता ही नहीं होता कि हमारा उद्धार करो। कहा है किसी ने जाके परमात्मा को? और भगवान गीता में साफ लिख रहे हैं कि तू मांगता रहे, पर मैं वो तुझे दूंगा जो आदि में मैंने रच रखा। भगवान आगे पीछे कर देते हैं भाई। तू ज़्यादा जिद करता है तो पहले पड़े हुए, जो पीछे पड़े हुए वो तेरे को पहले दे देते हैं और उनको थोड़ी देर बाद में खोलते हैं। याद रखना ये बात। भगवान की वाणी सत्य वाणी है, इसको हृदय में धारण करो। अब 13वां अध्याय याद करना, ठीक है? इसको याद करो जो अब चल रहा है। तो पहला पाद प्रकाशवान चारों दिशाओं में व्याप्त है। जो इस प्रकाशवान स्वरूप को जान लेता है, प्राप्त कर लेता है, वह प्रकाशवान लोगों को प्राप्त करता है, स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कर लेता है। प्रकाशवान जितने भी लोग हैं वो सतोगुणी और उच्च लोग हैं, उसको प्राप्त करता है। जब वृषभ ने कहा कि ब्रह्म के दूसरे, अब वृषभ ने कहा, अब पहले तो बता दिया प्रकाशवान का पहला पाद कि चारों दिशाओं में व्याप्त है, फल भी बता दिया। अब वृषभ ने आगे क्या कहा? अब वृषभ ने कहा कि ब्रह्म के दूसरे चतुष्कल पाद का उपदेश तुम्हें अग्निदेव करेंगे। ये भी बता दिया कि अब एक तो आपको उपदेश हो गया, उन्होंने कहा कर दिया, अब दूसरा उपदेश आपको अग्निदेव करेंगे। देखो सबसे पहले उस पर गुरु देव की कृपा हुई, देवता उसको पहली सीढ़ियों का ज्ञान दे रहे हैं। और आखिर में ध्यान से सुनना, पहले उन्होंने चारों दिशाओं में व्याप्त देखा, अब कहा अग्नि देंगे आपको दूसरे पाद का उपदेश। दूसरे चतुष्कल पाद का उपदेश अग्नि करेंगे। सत्य काम जब वहाँ से गौएं हाँकते हुए गुरुकुल की ओर चल पड़े, रास्ते में संध्या हो गई। वहाँ रुकने का मन बनाया। संध्या काल में अग्नि को प्रज्वलित करके बैठ गए। उसने अपने बैठने का स्थान प्रज्वलित अग्नि के पश्चिम दिशा में किया। देखो दिशाएं भी बताई, ठीक है? उन्होंने यज्ञ किया, संध्या हुई, संध्या का यज्ञ किया और पश्चिम की दिशा में पीठ की, तो मुख किस ओर होगा? पूर्व की ओर होगा। अग्नि के पश्चिम दिशा में किया तो मुख पूर्व दिशा में करके बैठ गए। उनको अग्निदेव ने संबोधित किया। अब जब यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उपदेश अग्निदेव प्रकट हुए। देखो आपको बताएं, देवताओं के स्थूल शरीर भी होते हैं और उनके सूक्ष्म भी होते हैं। ये अपने सामने जो है ना, ये उनके सूक्ष्म हैं। उनके स्थूल शरीर भी दिखाते हैं ना देवताओं के, इंद्र के दिखाते हैं, उसके दिखाते हैं, सभी बृहस्पति देवता,
जितने भी देव हैं, मुझे नाम सबके याद नहीं आएंगे, उनके सबके स्थूल, तो वो उस रूप में भी प्रकट होते हैं। तो देव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए उनके सामने, हे सौम्य, और क्या कहा, हे सौम्य मैं आपको ब्रह्म के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ। उन्होंने भी पूछा कि क्या आप लेना चाहते हो, भाई सिर्फ गुरु से लेना चाहते हो या मैं दे रहा हूँ तो भी लेना चाहते हो? तो ब्रह्म के बारे में ज्ञान देना चाहता हूँ। सत्यकाम ने कहा, भगवान अवश्य मुझ पर कृपा करके ब्रह्म के दूसरे चतुष्कल पाद का उपदेश करें। पहले ऋषभ देव ने भी कह दिया था, तो अब अग्निदेव ने बात दोहरा दी। उनका आप जल्दी से मुझे उपदेश करिए। अग्निदेव ने कहा, हे सत्यकाम, पहली कला पृथ्वी, चतुष्कला है ना, दूसरा पाद दूसरा, पहले पाद में चतुष्कल 4 दिशाएं, दूसरे पाद में 4 कलाएं कौन सी है? पहली कला पृथ्वी, ध्यान देना, दूसरी कला अंतरिक्ष, तीसरी कला द्युलोक। तीनों लोक हो गए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। पढ़ा था आ, उ और म, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद पढ़ा था कल, ये ले ली। और चौथी कला समुद्र, जो पृथ्वी से नीचे, उसमें भी तो जीव जंतु रहते हैं। क्यों भाई? ध्यान से, ज्ञान से। हमने तो पहले पढ़ ही रखे हैं, पर हमने खोल के देखना है कि क्या बात कहना चाहते हैं। तो दूसरे पाद के अंदर 4 कलाएं, समझ लो पृथ्वी से नीचे। आप पहले समुद्र से ले लो, पृथ्वी से नीचे समुद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक, ऐसे लाइन में ले लो, 4 हो गए पाद। अब इसमें कितने जीव हैं गिने हुए हैं, बताइए। समुद्र में कितने जीव हैं, पृथ्वी पे कितने जीव हैं, अंतरिक्ष में कितने जीव हैं, स्वर्ग आदि लोक है, पितर है, पता नहीं कितने लोग, गंधर्व हैं, इन सब लोकों में जो रहता कितने जीव हैं, फिर द्युलोक में कितने हैं। क्या कहोगे यहाँ पर? अनंत कहोगे? देखो दूसरे पाद का नाम क्या है। तो समझकर जो बात हम इसको डूब कर इसके अंदर जो समझेंगे, हमें कभी नहीं भूलेंगे। आज मेरे इष्ट की कृपा है कि जब इसमें डुबाया, डुबकियाँ दी, गोते लगाए, तो समझ आने लगा। भाई देखो इतनी साफ सुथरी बात कही है। पहले कोई आकार नहीं, दूसरे में आकार है, दूसरे पाद में 4 कलाएं हैं, समुद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक। अनंतवान इसका नाम है, क्योंकि जीव कितने हैं इसमें बताइए? हैं अनंत। पहले में एक भी नहीं, दूसरे में अनंत। क्यों भाई, आया था क्या ध्यान पढ़ते वक्त? बताइए। देखा क्यों कहा कि गुरु के निकट बैठने से ये तत्व ज्ञानी, उसकी कृपा से विद्या आती है। उनके साथ बैठकर ही ज्ञान भी होता है और वो वैराग भी करा देते हैं। सुनते सुनते बिल्कुल वैराग करा देते हैं। ज्ञानी जब जाता है तो सबसे अपनी रस्सियां खोल करके वैरागी होकर जाता है। वो देखता है कि ने नाना अस्ति किंचन, वास्तव में सत्य है, पर व्यवहार में तो सत्य है। अब घर जाके कहें कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, ये बातें सही नहीं है। व्यवहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य है, ये सदा रहेगा और वो अल्पकाल में रहेगा। लेकिन व्यवहार उसमें करें और स्थित सत्य में रहे। दूसरे के सामने कर रहे हैं, उनके सामने वैसा व्यवहार कर दो। मान लो संसार सागर में कोई मगरमच्छ आ गया, उसके कपड़े पहन के व्यवहार कर दो। माने कोई शंकालू आ गया, कुछ आ गया, उसके सामने वैसा व्यवहार कर दो। अंदर से निरीक्षण करो, मैं कौन हूँ। तो ये धोखा है। पढ़ा था, ऐसा ज्ञान लो कि सारा माया का धोखा मिटे और एक का साक्षात हो जाए। तो ये सतगुरु के श्रवण से होगा। अति निकट जितना कोई बैठेगा, समय बिताएगा, उसका हृदय उतना ही निरावरण हो जाएगा। तो कहा कि पहली कला पृथ्वी, दूसरी अंतरिक्ष, तीसरी द्युलोक, चौथी समुद्र। आप समुद्र से शुरू कर लो। तो इन 4 कलाओं का वाला ब्रह्म का पाद ये दूसरा पाद है। इन चारों में ब्रह्म का अनंतवान संज्ञक एक पाद व्याप्त है।
उन्होंने तो नाम दे दिए, पर मनन तो आपको करना था ना, मुझे नहीं लगता किसी ने किया। ये कैसे आप सबकी कृपा से, आपके कर्मों की कृपा से गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि ध्यान से देखो अंदर घुस के। अनंत हैं, अनंत हैं, समुद्र में भी अनंत है, पृथ्वी में भी अनंत है, अंतरिक्ष में भी अनंत है, और द्यूलोक में भी अनंत है। तो अनंतवान, ये अनंतवान पाद कौन सा है? ब्रह्म का दूसरा पाद। ठीक है, आज इतना ही लेंगे, कल तीसरा पाद शुरू करेंगे। आज जाके इसको घर पे दोहराना है और आपसे सुनूंगी। अब उसकी उपासना का फल भी ले लो कि अनंतवान संज्ञक चतुष्कल्पाद को विद्वान जानेगा। याद रखना, भगवान ने गीता में एक बात कह ही दी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और बुद्धिवान मुक्त होगा। श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा। भगवान की वाणी अंदर बिठाओ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और होता है मुक्त बुद्धिमान। है श्लोक, यहाँ भी कह दिया, विद्वान शब्द लगाया सबके साथ कि जिसको गुरुदेव विद्या दे करके विद्वान कर देंगे, वो विद्वान जब इसकी उपासना करेगा अनंतवान की, वह इस लोक में अनंतवान हो जाता है, अनंतवान लोकों को प्राप्त करता है, वह ब्रह्म के अनंतवान स्वरूप को प्राप्त करता है। इसके बाद अग्निदेव ने कहा, हे सत्य काम, तुम्हें ब्रह्म के तीसरे पाद का उपदेश हंस करेंगे। 2 पाद का उपदेश कर दिया, पहला ऋषभ ने, दूसरा अग्नि ने। अब अग्नि ने भी कह दिया कि आपको तीसरे पाद का उपदेश कौन करेंगे, बताइए? हाँ, हंस करेंगे। हरिओम, शांति शांति।